नमस्कार। आप देख रहे हैं बेकार समाचार। मैं हूं आपका बेकार का एंकर। इस हफ्ते की कुछ खास बेकार खबरें आपके लिए लेकर आ गया। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे आपसे पूरी सहानुभूति है। खैर, इस बुलेटिन में करेंगे हफ्ते की कुछ खास खबरों के ऊपर बातचीत और बुलेटिन के अंत में कराएंगे आपसे एक बेकार मेहमान की बेकार मुलाकात। सबसे पहले, इस कोरोना प्रकरण में पुलिस की छवि काफी धूमिल हुई, लेकिन पुलिस ने अपनी छवि सुधारते हुए बॉक्सर मैरी कॉम के बेटे के जन्मदिन पर केक काटा और साथ में हैप्पी बर्थडे वाला गाना भी गाया। आप देख सकते हैं इस इमेज में, आपको समझ में आएगा कि जिस पुलिस को हम लोग नाहक ही कठोर दिल का बताते थे, उनके अंदर संवेदना भी है, प्रेम भी है, और ऐसी बात नहीं है कि वो पुलिस दूसरों का दर्द नहीं फील कर पाती। आप इस कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो जाने की वजह से आपको हम सही इमेज नहीं दिखा पा रहे। हम जल्दी आपके पास सही इमेज लेकर लौटेंगे। दूसरी खबर पर बात करते हैं। आइनॉक्स मल्टीप्लेक्स से अमिताभ बच्चन की फिल्म गुलाबो सिताबो के डिजिटल रिलीज पर खासा नाखुश। वो कह रहे हैं कि अगर हर फिल्म इस तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होती रही तो कई सालों का सिनेमाघर के मालिकों का और फिल्म निर्माताओं का रिश्ता खराब हो सकता है, और साथ ही सिनेमाघर में जाकर सिनेमा देखने का जो मजा है वो किरकिरा हो सकता है। वैसे बात तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा 30 रुपए के पॉपकॉर्न 250 में और 30 रुपए के मोमो 100 रुपए में कैसे बिकेंगे, इस पर अभी भी शोध चल रहा है। तीसरी खबर पर बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को 20 लाख करोड़ का पैकेज का ऐलान किया, जिसके बाद हर शाम फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण आके 4 बजे धीरे धीरे परत दर परत उस पैकेज को खोलकर समझा रही हैं। इसी दिन शाम को 4 बजे इसका फिनाले होगा। पैकेज बड़ा है, इसलिए खुलने में वक्त लग रहा है। बड़ा पैकेज खुलने में अक्सर वक्त लगता है। जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था, और लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। बहरहाल, बड़े पैकेज अगर एक झटके में खुल जाए तो कमजोर दिल वाले से संभाल नहीं पाएंगे। इस बात का खास ख्याल रखा है अक्सर नॉर्थ अमेरिका ने। और अब इस पूरे लॉकडाउन में एक तबके को हमने ठीक वैसे ही इग्नोर कर रखा है जैसे किसी सॉफ्टवेयर का एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट होता है। ये कठिन समय है और सब लोगों को एक साथ मिल के आगे आना पड़ेगा और एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी। इसीलिए आज के मेहमान हैं प्रेस मीडिया जगत के एक जाने माने लोकप्रिय एंकर, जो कि प्राइम टाइम पर डिबेट्स होल्ड करते हैं। उनकी आवाज पूरा देश सुनता है, तो उनको हमने अपने शो पर आमंत्रित किया है। उनसे हम बात करेंगे और देखेंगे कि मीडिया होने के नाते हमारा जो मानवता के प्रति एक धर्म है वो हम कैसे निभा सकते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार, आप पत्रकार हैं और पूरे देश में लोकप्रिय हैं, पर मैंने आपको इसलिए शो पर आमंत्रित किया है ताकि हम मीडिया के लोग मिलकर इस पैंडेमिक में उन लोगों के इश्यूज उस सरकार तक पहुंचा सके जिसने उन्हें वोट देकर पावर्स दी, और छोटी मोटी हर चीज की कीमत से लेकर अपनी सैलरी पर टैक्स देकर कंट्री के नेताओं की तनख्वाहें दे रहे हैं और काफी कुछ मदद कर रहे हैं। खैर छोड़िए इन सब बातों में, तो बेकार की बातें हैं। आप ये बताइए कि सरकार तक कैसे मजदूरों के इश्यूज को पहुंचाया जाए। धूल चाटेगा पाकिस्तान। जी हाँ, आज की सबसे बड़ी बहस, क्या पाकिस्तान कोरोना संकट के बाद अपने पैरों पर उठ खड़ा हो पाएगा? आप शायद, आपको मेरी आवाज आ रही है? दफन हो गई सारी आवाजें विपक्ष की। जी हाँ, आज इस मुद्दे पर बहस होगी कि इस भूमि पर राम का अपमान क्यों, और कौन है वो लोग जो यहाँ पे रहते हैं लेकिन पाकिस्तान की तारीफें करते हैं। देखिए, हाल में रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने बड़ा अमानवीय बयान देते हुए कहा है कि 7-8 करोड़ मजदूरों में से अगर 50-55 लाख जो है लौट भी गए तो कोई बात नहीं, काम संभालने के लिए काफी मजदूर हैं यहाँ पर। इस तरह का बयान देना उनको क्या शोभा देता है। और उधर महाराष्ट्र से 19 मजदूर एक छोटे टेम्पो में बैठकर यूपी तक की दूरी तय करने पर मजबूर हो गए, और मुंबई नासिक हाईवे पर उनका एक्सीडेंट हुआ, जिसमें जो ड्राइवर थे, जो चालक थे, मोहम्मद जावेद, उनकी मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी का हाथ टूट गया और उनकी विश्व गुरु बनने जा रहा है भारत। जी ऐसे और कई ट्रंप ने व्हाइट हाउस में करवाया शांति पाठ। ये दुनिया को भारतीय संस्कृति की ताकत दिखाने के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा देखिए, चीखिए मत, मेरी बात सुनिए बस। चाहे मौजूदा सरकार हो या विपक्ष, दोनों को मिलकर काम करना होगा, और इस आपदा में नहीं तो जितने गरीब हैं, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान को करारा जवाब। मस्जिद के बाहर नमाज के बाद हुई साजिश, तैमूर को हो रही है। एक और आप जो है बाजार में सामान बेचिए। आपकी आवाज और बातें लखनऊ के अमीनाबाद में पजामे के नाड़े बेचने में बहुत काम आएंगी, और ग्राहकों से खटपट हुई तो आप संभाल भी लेंगे, क्योंकि आपको ध्यान भटकाना बहुत अच्छी तरह से आता है। भाषा की मर्यादा रखिए।
अगर मैं पलट कर आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा आपको? लेकिन मैं नहीं बोलूंगा। सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए बेकार समाचार।